नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत में मानसून जो है किस प्रकार से आती है, साथ ही मानसून की शुरुआत कैसे होती है। साथियों, भारत में अधिकांश हिस्सों में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। इसकी चर्चा करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे इस वीडियो में कि भारत में जो मौसम की पूर्वानुमान की प्रणाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है, चाहे चक्रवात की जानकारी हो, आंधी तूफान की हो या फिर मानसून की जानकारी हो, ये मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान पहले से ही अनुमान करके बताया जाता है, जो काफी हद तक सटीक होता है। इसके लिए साथियों एक प्रणाली विकसित की गई है। जो पहले प्रणाली काम कर रही थी उसको भारत ने अपग्रेड किया है और भारत में ही निर्मित हुई भारत की पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि बीएफएस भारत फोरकास्ट सिस्टम को अभी भारत ने इस पर अपना लिया है और उसी सटीक जानकारी आपको आप इसको इस प्रणाली के माध्यम से मिलेगी। आपको बता दें कि भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे खबर निकल कर आ रही है, मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और खबरों में भी आप देख रहे हैं कि भारत के कई हिस्सों में, मुंबई हो, केरल हो, कर्नाटक हो, यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और बारिश हो भी रही है। साथियों, मानसून की बात करें तो मानसून समय से पहले आ गया ऐसा कहा जा रहा है, भारत में प्रवेश कर गया है। मानसून की उत्पत्ति और इस शब्द के बारे में चर्चा करें तो मानसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। यह एक मौसम प्रणाली है जो साल के विशेष समय पर, इसे बात करें तो भारत में मई जून में मानसून आता है। एक विशेष समय में दिशा बदलती है और भारत में मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है और यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी लेकर के आता है, साथ ही अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश करवाता है। साथियों, बात करें तो भारत में मानसून का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि भारत की 60% से अधिक आबादी, अधिक कृषि भूमि जो है वो वर्षा पर आधारित होती है। वहीं बात करें तो इसकी मानसून से फसल जैसे गन्ना, धान, दालें और कपास की उपज जो होती है वो सीधे तौर पर मानसून की तीव्रता और समय पर निर्भर करती है। यदि समय पर मानसून आता है और पूरी तीव्रता से आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो फसलों का उत्पादन है ये काफी अच्छी होती है। इसके अलावा साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई पर निर्भर करता है। साथ ही जलाशयों, नदियों और भूमिगत स्रोतों को भरने में भी मानसून की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा हाइड्रो पावर जहाँ पर बिजली बनाए जाते हैं, इसके अलावा पीने के पानी की जो आपूर्ति है ये भी मानसून पर निर्भर करती है। साथियों, अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो भारत में, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार की सूखा, खाद्य संकट और आर्थिक प्रकार की जो मंदी है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मानसून काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत की आर्थिक व्यवस्था में। साथियों, बात करें मानसून कैसे आता है भारत में तो उसके लिए बात करें तो हिंद महासागर और अरब सागर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, ये इंडियन ओशन कहलाता है, यहाँ से अरेबियन सी होता है यानी कि अरब सागर, ये हिंद महासागर। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम तट, भारत के दक्षिण पश्चिम तट से सागर से जो हवाएं चढ़ती हैं धरती की ओर, जहाँ पर मानव निवास करते हैं धरती की ओर चढ़ती हैं, तो यहाँ पर ये नमी लेकर के आती हैं। साथियों, जिसमें इसके बाद से ये पूरे एशिया महाद्वीप में फैल जाती हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इस प्रकार के वहाँ पे हिस्सों में ये वर्षा कराती हैं। साथियों, ये जून के महीने में यहाँ पर आती हैं और लगभग सितंबर के लास्ट मंथ तक यानी 4 माह तक ये सक्रिय रहती है। इसमें ये पूरे एरिया में ही बारिश करवाती है। बात करें इसके वैज्ञानिक सिस्टम की तो किस प्रकार से होता है। दरअसल साथियों क्या होता है कि मानसून की शुरुआत जो है समुद्री और धरती के तापमान में अंतर के कारण होती है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो धरती का तापमान होता है, जहाँ पर ये मानव निवास करते पूरा एरिया होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जो हवा होती है, यहाँ की जो हवा होती है ऊपर उठने लगती है और यहाँ पर निम्न दबाव बन जाता है। साथ ही निम्न दबाव बनने से यहाँ की जो हवा है ऊपर उठ जाती है। और उसके विपरीत बात करें तो ये जो एशियन है यानी कि इंडियन ओशियन हो गया, अरब सागर की खाड़ी हो गई, यहाँ से जो है गर्म ठंड हवा, यहाँ पर क्योंकि ठंडा मौसम पानी रहता है तो पानी की वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं ये ठंडी होती हैं और इनका जो वायुदाब होता है वो कम होता है। इसलिए साथियों अधिकतर क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। तो क्योंकि गर्मी के समय के बाद से यहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाती है, यहाँ पर वायुदाब उच्च रहती है, तो इससे क्या है कि जो हवाएं होती है, ठंडी हवाएं नमी को लेकर के गर्म वाले क्षेत्रों में जाने लगती हैं, जिससे साथियों यहाँ पर वर्षा होती है और ये अपने साथ नमी ले जाती है। जब वर्षा होती है उसके बाद ये हवाएं चलती रहती हैं लगातार और जहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हिमालय में जाकर टकराती हैं और हिमालय में जागने के बाद उसको वहां से वापस आती है। लगभग ये 4 महीने तक इस एरिया में रहती है और यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर वर्षा कराती है। बात करें साथियों तो मानसून भारत में 2 धाराओं से प्रवेश करता है। एक तो होता है अरब सागर की शाखा, यहाँ से जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी, यहाँ से भी मानसून प्रवेश करता है। अरब सागर से बात करें तो यानी कि केरल तट पर सबसे पहले मानसून आता है, 21 जून को मानसून आता है केरल तट पर, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, लेकिन इस बार हालांकि पहले दस्तक दे चुका है। बात करें तो केरल तट पर कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए या गुजरात के एरिया में, उत्तर भारत के एरिया में प्रवेश करता है, यहाँ पर वर्षा कराता है।
इसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी से जो शाखा निकलती है मानसून की, वो भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ के जो ये आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा करवाती है। साथियों 2025 में मौसम जो है मानसून है समय से पहले आ गया है। और इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र में, जैसे कि आपने खबर में देखा होगा, प्रवेश कर लिया। मुंबई समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और शुरू भी हो गई है। साथियों अब मौसम के मानसून आने से उसकी तैयारियों पर भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि मानसून जो है समय पर आने से कई सारी अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं, चाहे वो नगरीय व्यवस्था हो, पानी की निकास की व्यवस्था हो, और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आपको बात करें साथियों कि मौसम की पूर्वानुमान के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है, मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान किया जाता है मौसम विभाग के द्वारा, तो उसके पास एक हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट मॉडल होते हैं। साथियों IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा सैटेलाइट, रडार और न्यूमेरिकल मॉडल्स के माध्यम से मानसून और मौसम संबंधित होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। साथियों IITM पुणे द्वारा विकसित मानसून फोरकास्ट मॉडल्स का उपयोग होता है, और भारत अभी तक जो उपयोग किया जा रहा है वो CFS का उपयोग करता है, यानी कंज्यूटेड फोरकास्ट सिस्टम। भारत इसके अलावा GFS यानी ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम, BFS का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। अभी भारत जो इस्तेमाल करता है वो युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली का इस्तेमाल करता है, CFS का उपयोग करता है, जिसे भारतीय पूर्वानुमान के लिए अमेरिका की मॉडल पर निर्मित की गई है। अमेरिका के तर्ज पर, अमेरिका के जो मॉडल है उसके हिसाब से तर्ज किया गया है। साथ ही इसमें जो जानकारी मिलती है वो 12 किलोमीटर तक के एरिया की जानकारी मिलती है, कि मतलब मौसम विभाग जो अनुमान लगा सकता है वो 12 किलोमीटर के एरिया में क्या क्या होने वाला है, उस 12 बाई 12 यानी कि 144 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अनुमान लगा सकता है कि बादल के फटने, अचानक बाढ़ आने का, या फिर इसके अलावा मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनका पूर्वानुमान लगा सकता था। लेकिन अभी जो भारत इस्तेमाल करने जा रहा है वो भारत जो है स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि BFS का इस्तेमाल करने जा रहा है, जो भारत का उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल है। साथियों ये 6 किलोमीटर तक की स्थानिक रेजोल्यूशन का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। पहले क्या होता था कि मतलब ब्लॉक लेवल, जैसे 12 किलोमीटर के एरिया का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, और इसमें बात करें तो 144 वर्ग किलोमीटर की एरिया का अनुमान लगा, लेकिन अभी सटीकता को देखिए, जो अभी भारत ने निर्मित किया है भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS का, सटीकता को देखिए कि ये 6 किलोमीटर नहीं, पंचायत स्तर तक की जानकारी को ही साझा कर सकता है। पर्टिकुलर किसी जिस एरिया में घटना होनी है मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगा सकता है। जैसे पंचायत लेवल तक बात करें तो वहां तक का पूर्वानुमान लगा सकता है और उसकी जानकारी दे सकता है। इसकी जो बात करें वर्गाकार सीमा की, तो 36 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, मतलब इस प्रकार से है। साथ ही बात करें तो BFS का जो उपयोग है भारत 2022 से प्रायोगिक तौर पर उपयोग में ला रहा है, लेकिन अभी इसको परीक्षण किया जा रहा था, और 2025 में अभी इसको संचालित करने के लिए भारत के जो राज्य के पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी मतलब की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है, और उसको अपने इस मौसम प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। तो साथ ही मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।